प्रिय भक्तजनों, अब आपको कथा सुनाती हूँ। माँ कैसे अंतर ध्यान हो गए थे, तो सुनिए। माँ ने इस धरती पर धर्म की स्थापना कर दी, अपने भक्तों की सहायता करके धर्म की स्थापना भी की। लेकिन अंग्रेज़ों की एक वो युद्ध रह गया था जिससे उन्होंने बच्चों को वचन दिया था कि मैं आकर आपके इस युद्ध में जीत कराऊंगी। तो माँ ने यहाँ पर युद्ध हुआ अंग्रेज़ों के बीच में, विवाह चला खूब लंबा समय पर तो भी उसमें माँ ने आगे विजय दिलवाई अपने भक्तों को। और विजय के साथ माँ ने अपना पूरा धरती पर जो भी धर्म था माँ ने पूरा निभाया और धर्म की भी स्थापना की। और माँ ने भक्ति और ज्ञान और सही मार्ग पर चलने के लिए अपने भक्तों को पूरा आग्रह किया और भक्त ने सब जागरूक भी हुए। फिर माँ का समय पूरा हुआ और माँ ने बच्चों से कहा 150 वर्ष पूर्ण हो गए। माँ ने कहा बच्चों, अब मेरा समय आ चुका है धरती से विदा लेने का। तब माँ ने अपने एक भक्त से कहा कि मैं जल लेके आओ। वो रात में उन्होंने आज्ञा दी, लेकिन रात को कहीं नहीं मिला। फिर सुबह चल के उन्होंने खूब यहाँ वहाँ भी देखा, लेकिन धरती पूरी सूखी हुई थी। वहाँ पर माँ ने देखा तो फिर अपने भक्त से कहा कि भाई जल लेके आओ। लेकिन जल लाए तो कहाँ से लाए, कहीं पर नहीं था। तो इस वजह से उन्होंने अपने दूसरे सेवक से कहा, लेकिन सेवक ने कहा सेवक माता जी, दूर दूर कहीं जल नहीं मिल रहा है। तो फिर घड़ा भी सूखा पड़ा है। तो वो इस वजह से माँ ने कहा कि आप जाओ कहीं से लेके आओ। लेकिन वो घड़ा दिखा के वो भक्त आगे की तरफ चल दिया कि माँ को बताया, लेकिन ये इस घड़े में नहीं था। पर माँ ने कहा मेरा समय आया है भाई, मुझे तो जल चाहिए। तो वो भक्त जल लेने के लिए गया। दूर दूर तक उसने जल देखा, कहीं पर उसको नहीं मिला। फिर भी उसने अपनी कोशिश जारी रखी और देखा, लेकिन दूसरे भक्त से माँ ने कहा कि तुम ऐसा करो कि मेरी एक छोटी सी पानी की सुकली में अंदर है, वो मेरे पास ला के दो। उसके अंदर पानी होना चाहिए, क्योंकि माँ का तो समय आ चुका था। तो फिर उन्होंने ला के बताया। मैं इसमें कहा माता जी, इसमें बस थोड़ा सा ही पानी है और बिल्कुल कम है, इसमें जल बहुत ही कम है। तो माँ ने कहा कोई नहीं, ये जल इतना ही खूब है। माँ ने कहा मेरे लिए चलो आसन बिछाओ और 3 पत्थरों का करके मेरे लिए आसन करो। तो उस भक्त ने माँ की आज्ञा मानी और उसने आसन बिछाया माँ का, और आसन भी लगाया जिस पर माँ विराजमान हो गई। माँ आदिशक्ति, माँ जगदम्बा करणी माता आसन में होकर अंतर ध्यान हुई। और अंतर ध्यान होने के बाद माँ अंतर ध्यान हो गई। और अंतर ध्यान होने के बाद माँ ने कहा कि मुझे आप आने दो, मेरा जल आने दो। तो फिर जल भक्त ने आने दिया, जल ऊपर आने दिया। जल जैसे ही माँ के ऊपर उसने अर्पण किया, तो जैसे ही माँ के अंदर एक दिव्य अलौकिक शक्ति जागृत हो गई। माँ के अंदर से दिव्य शक्ति अलौकिक जागृत हो गई और वो एकदम भक्त आश्चर्यचकित रह गया। और चमत्कार से देखिए माँ का चमत्कार हुआ और माँ अंतर ध्यान हो गई। उस जल से ही आने से ही माँ अंतर ध्यान हो गई। और अंतर ध्यान हुई, भक्त डर के मारे हाथ जोड़ के खड़ा रह गया। और धीरे धीरे देखा कि ज्यों ज्यों माँ पूरा उस ज्योति के अंदर समा रही थी, और माँ ज्योति के अंदर समा गई पूरी। और उस भक्त ने माँ को हाथ जोड़ा और बहुत रोया, माँ के लिए बहुत किया। फिर माँ यहाँ पर अलोप हो गई और चमत्कार से आकाशवाणी से आवाज़ आई कि यहाँ पर मेरा मंदिर बनवाओ। फिर माँ का यहाँ पर जो होगा, देखो काव्य वाली माँ का मंदिर बना और माँ के सबको आशीर्वाद दिया। जय माँ करणी।